श्री कृष्ण अंकल। जय श्री कृष्ण. Okay, thank you. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे. तो पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ऑलमोस्ट रोने लगा था. उसने कहा कि दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपुत्थश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्रते हस्तात् त्वक् चैव परिदयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः. हे कृष्ण, अपने इस वजन को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो गए, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है. मुझे क्या करना पता नहीं चलता, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ. तो कृष्ण, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा कह के वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया था. तब कृष्ण भगवान संजय कहते हैं कि संजय ने कहा कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त, शोक से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणों तथा व्याकुल नेत्र वाले और शोक करता हुआ अर्जुन को के प्रति भगवान ने यह वचन कहे. विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम. भगवान ने ये वचन कहे. भगवान ने कहा, कुतस्वा कश्चनमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन. हे अर्जुन, तुझे इस समय में, इस असमय में, इस विषम परिस्थिति में यह मोह कहाँ से आ गया है? क्योंकि न तो तू यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न तो स्वर्ग को देवता देने वाला है और न तो वो कीर्ति को करने वाला है. भगवान ने जैसे अर्जुन की बात सुनी ही नहीं. ये कहाँ से तू बात कर रहा है? ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी वस्मी वेला में तो ये सब क्या बकवास करता है? ये श्रेष्ठ पुरुषों के लिए योग्य नहीं है, ये स्वर्ग को देने वाला नहीं है, ये अनार्य है, ये कीर्ति को करने वाला नहीं है. तो ये कैसी बात एक करता है? इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. जैसे भगवान ने उसको काट ही दिया, भगवान ने उसकी बात सुनी नहीं. क्योंकि अर्जुन ने बहुत ग्रामर दिया था कि सब मर जाएंगे तो फिर स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, तो स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी और वो प्रजा पितरों का तर्पण नहीं करेंगी. पितरों का तर्पण नहीं करेगी तो पितरों को भी नरक में जाना पड़ेगा. इसलिए तो अधर्म है कृष्ण, इसलिए लड़ना योग्य नहीं है. तो अर्जुन had done reverse rationalization. He had already decided कि नहीं लड़ना है. तो so he started finding out reasons for it and doing a reverse justification. Sometimes कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई गलत निर्णय लेते हैं, फिर for the saving our face, just as a face saving exercise, we try to justify and rationalize what we have decided. बट कृष्ण को धोखा देना बहुत मुश्किल है. कृष्ण एक धड़ाके से उसकी बात काट देते हैं और ऊपर से कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ न एतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप. इसलिए अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कायरता को प्राप्त मत हो. ये तो कायरता है. तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती. ये परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा. कृष्ण बहुत साफ कर दे कि ये कायरता कहाँ से आ गई, ये तो दुर्बलता है.
खड़े हो जा युद्ध के लिए। ये सब क्या ग्रामर मुझे दे रहा है? तू मुझे सब कुछ सिखा रहा है कि ये करना चाहिए, तू मुझे धर्म का उपदेश करता है। ये धर्म नहीं है, तुम्हारी आसक्ति बोल रही है। तुम्हारी आसक्ति के कारण तू इतना चलित हो गया है। आसक्ति के कारण तेरे हृदय में भय चला गया है और भय के कारण तो काँप रहा है। तो अर्जुन ये सब ठीक नहीं है, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे परम तप, ये हृदय की कायरता को छोड़कर, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो फिर अर्जुन फिर भी अपने आर्ग्यूमेंट तो चालू रखता है कि अर्जुन कहते हैं कथम कि ठीक है, मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ, लेकिन मैं भीष्म को कैसे मारूँ? इतना कायर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पितामह, अपने ही प्रपितामह जैसे दादा भीष्म को मैं कैसे मारूँ? कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। द्रोण को भी जो मेरे गुरु है, जिससे पास से मैंने धनुर्विद्या सीखी है, उनको मैं कैसे मारूँ? मधुसूदन ईशु भी प्रति योत्सा में पूजा हार हरिसूदना। अर्जुन ने कहा, ये मधुसूदन, इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारूं? क्योंकि हे हरिसूदन, वो तो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनको कैसे मारूं? आप मुझे कहते हैं मैं कायर हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, अर्जुन कहता है, लेकिन मैं अपने गुरु को कैसे मारूं? अपने ही पितामह को कैसे मारूं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावो श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्ध कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन कहता है राजा बनना मुझे नहीं है, मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गुरुजन को मारकर इस लोक में रुधिर से लदे हुए, रुधिर से खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूँ? तो अर्जुन एक तरह जवाब देता है कृष्ण ने जो आक्षेप किया कि ये कायरता है, तो कि मैं अपने गुरु को कैसे मारूं? और गुरु को मारकर जो खून बहेगा, वो खून में सना हुआ जो भोग होंगे, राज्य होंगे, उसको मैं किस प्रकार भोग पाऊंगा? कृष्ण जरा सोचो। न चेतद अन्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम ये भी जानते नहीं है कि हमारे लिए युद्ध करना अच्छा है या न करना अच्छा है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, या हम उनको मारेंगे या वो हमें मारेंगे। और जिनको मारकर हमें जीना भी नहीं अच्छा लगेगा, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? कार्पण्य दोष उपवत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहता है इसलिए कायरता रूप दोष से, अभी ये थोड़ा एग्री भी करता है कि थोड़ी सी कायरता मेरे में आ गई है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ, खींचा हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में न जानने वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, हिप्नोटाइज हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। देखो एक और अर्जुन कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश करो। और दूसरी ओर ये भी कहता है मैंने ये निर्णय लिया है। इट्स अ डबल वे में दोनों ओर बोलता है। अगर किसी को हम कहते कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे प्लीज़ गाइड मी, तो देन वॉट एवर ही गाइड्स मे बी दैट्स व्हाट वी विल डिसाइड। लेकिन अर्जुन पहले कहता है मैंने ये डिसाइड किया, फिर बाद में कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ।
मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो वो बटा हुआ है, उसकी बैलगाड़ी, उसकी घोड़ा, उसका जो रथ है, मानसिक रथ जो उसका है, उसमें दोनों और घोड़े जुड़े हुए, दो घोड़े उसको इस ओर खींचते और दूसरे दो घोड़े किसी विरुद्ध दिशा में खींचते। वो खुद कंफ्यूज हो गया। वो कहता है नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भोवा असपत् समृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में, पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख सकता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन ने कहा था मेरी इंद्रियां सुखी जा रही, और वो कहता है कि अगर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, तो भी मुझे मेरा ये दुख दूर होने वाला नहीं है। देवताओं का भी स्वामीपन मिल जाए, मैं स्वर्ग का भी राज्य महाराजा बन जाऊँ, तो भी ये मेरा इंद्रियों को सुखाने वाला, इंद्रियों का शोषित करने वाला जो शोक है वो केशव दूर होने वाला नहीं है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्सि इति गोविंदमुक्त्वा तृष्णिर्बभूवः। संजय बोले हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले, गुडाकेश यानी जिसने निंद्रा को जीता है उसको कहते हैं गुडाकेश। कहा जाता है कि पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन सोया ही नहीं था, न रात को सोया था न दिन में सोया था। ऐसी उसकी योगिक स्थिति होगी, क्योंकि सोए बिना तो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अर्जुन नहीं सोया था, इसलिए कहता है कि गुडाकेश, निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट निर्णय लेकर कहकर वो चुप हो गया। तो देखो एक और अर्जुन कहता है कि मैं कम वर्ड में आई एम नॉट फाइटिंग, और दूसरी ओर कहता है ये कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करो। कोई विद्यार्थी, अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हो तो आपको कोई विद्यार्थी आके कहता है कि मैंने जो है फाइन आर्ट्स में जाने का निर्णय कर लिया है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन करो। वो निर्णय कर ही लिया है तो फिर मार्गदर्शन करने का क्या मौका है? देयर इज नो रूम फॉर guiding you because you already decided. If you already decided, what's the point in me advising you or giving you some kind of directions? लेकिन अर्जुन द्विधा में, इज इन बिग डिलेमा, और डिलेमे का आधार जो है, द्विधा का आधार है ममत्व, और ममत्व के कारण ही वो इतना ढीला हो गया है, उसके गात्र शिथिल हो गए। तो फिर भगवान उसे कहते हैं, अर्जुन जब कहता है कि न योत्सि इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णिर्बभूव, मैं नहीं लड़ने वाला, ऐसा स्पष्ट कहकर वो चुप हो गया और बैठ गया। तो फिर भगवान ने कहा तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को कहते हैं भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए, रोते हुए, कल्पांत करते हुए, अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। एक तरह अर्जुन रो रहा है और कृष्ण हंस रहे हैं। कृष्ण सदा हंसते हैं, दुख हो या कुछ भी हो, हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मृत्यु हो, राज्य हाथ में रहे या न रहे, अपने ही खुद यदुवंश का अपनी नज़र के सामने विध्वंस होता दिखे, अपने ही कुटुंबीजन अंदर अंदर लड़ते हुए देखे, लेकिन कृष्ण हमेशा हंसते रहते हैं। यही जीने का तरीका है। लाफ लाफ एंड लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, cry and cry and no one will cry with you.
These are the words of William Shakespeare. कृष्ण तो कृष्ण की बात ही अलग है, कुछ भी हो जाए कृष्ण हंसते रहते हैं। यही हमें कृष्ण से सीखना है। वो कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमात्मा में अगर शरणागति है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। और प्रसन्नता जो है वो हमारे भगवान को, हमें भगवान से हमें जोड़ने का साधन बनती है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर परिवतिष्ठति। जिसका मन हमेशा प्रसन्नता में रहता है उसकी बुद्धि पार की बुद्धि हो जाती है, प्रज्ञावान हो जाती है, मेधा हो जाती है, वो परमात्मा युक्त बुद्धि हो जाती है। रमण महर्षि ने भी कहा था कि कोई अगर 24 घंटे की 3000 वॉट एवर नंबर ऑफ सेकेंड्स नॉट 3000, 3600 सेकेंड्स आर इन 1 आवर टाइम्स 24, उतने सेकंड्स कर कोई हमेशा प्रसन्नता में रहने की कला अगर सीख जाए तो भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। अगर हम भी आनंद स्वरूप होने लगे तो भगवान के निकट हो जाते हैं। तो भगवान हंसते रहते। श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रोते हुए, कल्पांत करते हुए, शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हंसते ये वचन कहे। अब कृष्ण कहे थे, भगवान वाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने कहा, अर्जुन तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो शोक करता है, और पंडितों के जैसे बातें बातें करता है, बहुत ज्ञानी जैसे बातें करता है। ये तुझे शोभा नहीं देती है। जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते। गतासोंस अगतासोंश्च, जो मर गए या जो नहीं मरे, दोनों के लिए जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो शोक कभी नहीं करता है। हानि लाभ जीवन यश अब सदा उस समत्व में रहता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। तो कृष्ण ने कहा तो क्यों शोक करता है, शोक करने जैसी कुछ बात ही नहीं है। तो कृष्ण, तो मैंने अगली बार आपको बताया था कि कृष्ण एक बड़े वैज्ञानिक है। इसलिए गीता जो है हमें इस पृथ्वी पर, इस जीवन में, इस भौतिक संसार में भी हमें उपयोगी है। और गीता हमें संसार से पार होकर किसी और अलौकिक जगत में अगर यात्रा करनी है तो उसके लिए भी गीता सहायता करती है। गीता अनेक दृष्टि से हमें उपयोगी हो सकती है। संसार में भी, हमारे रोजिंदी दिनचर्या में, हमारे जीवन में, दैनंदिन कार्यों में हमें उपयोगी तो हो सकती है, लेकिन गीता का सबसे ज़्यादा उपयोग है टू ट्रांसेंड बियॉन्ड। मन, बुद्धि, टाइम, स्पेस, सभी सीमा रेखाओं से पार जाना गीता हमें सिखाती है। तो अर्जुन यहाँ जो है इसकी साइकोलॉजिकल टाइप तो वैसे क्षत्रिय की है, लेकिन क्योंकि वो मोह से ग्रसित हो गया है, आसक्ति से ग्रसित हो गया है, तो वो कभी ऐसी बात करता है, कभी ऐसी बात करता है। वो एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा है ना। जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का जो लोलक होता है, वो कभी भी बीच में नहीं ठहरता है। आइदर इट इज़ ऑन द राइट और इट इज़ ऑन द लेफ्ट, इट डजंट स्टे इन द बिटवीन। अहंकार जो है वो एक अति से बीजी अति पे जाता है। कभी वो इट ऑसिलेट्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम, कभी बीच में नहीं रह सकता। अर्जुन कहता है कि राजा बनता तो ठीक, मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो कह सकता था कि ठीक है, हमको राज्य नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम विल कंडक्ट ऑर्डिनरी लाइफ एज ऑर्डिनरी सिटीजन। लेकिन वो कहता है कि मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तो राजा होना, रॉयल्टी रहना एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम है भिखारी बन जाना। यू नो, वो
कहता है कि उनको मारने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। दिस इज अनदर एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम है उनको मारो, दूसरी एक्सट्रीम के मैं खुद मर जाऊं। अर्जुन की हालत जो है ना, उसका जब तक हमारे अंदर सटल ईगो बचा है या घनिष्ठ ईगो बचा है, तो हम एक अति से दूसरी अति पे ही जाएंगे। बीच में हम नहीं ठहर सकते, क्योंकि बीच में जो है अहंकार की मृत्यु है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो अहंकार से मुक्त है व्यक्ति, वो ठीक है, आपको पोजीशन चाहिए आप ले लो, मुझे चाहिए ऐसा कुछ नहीं, सब लोग कहते हैं इसलिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन अगर आपको इतनी पोजीशन से इतनी ममत्व है तो ठीक है, आप ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अहंकार जो है, इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। बर्ट्रांड रसेल वाज अ ग्रेट थिंकर, he once said कि I would always like to be number one, but if you send me to heaven and if they give me number two, no, I rather be number one in the hell rather than number two in the heaven. So this is also another extreme. कई बार ऐसा होता है, इंसान का अहंकार इतना होता है कि नहीं, I will always be number one, either in a good way or in a bad way, but I will be number one. Same Bertrand Russell once said that कि जब गैलीलियो की बात उसको कही, कि गैलीलियो ने कहा था कि it is the earth which is going around the sun, not other way around. तो Bertrand Russell ने, although he knew that Galileo was right, but he said जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूँ वो पृथ्वी कभी सूर्य के आसपास नहीं घूम सकती, सूर्य ही पृथ्वी के आसपास घूमती होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं रहता हूँ। तो he was also being satirical on some people who were too arrogant. कई बार ऐसा होता है, मैंने अगली बार आपको समझाया था, बीच में काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। दिस इज़ लाइक 3 weeks गैप, आफ्टर वी आर मीटिंग आफ्टर 2 weeks गैप। कई लोग ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन चलते हैं, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बना तो फिर मैं मेंबरशिप से ही निकल जाऊंगा। उसमें कुछ उसका अहंकार बोल रहा है। एक जगह मैं था, वो एक ड्रामा होने वाला था, तो ड्रामे के लिए दे वर लुकिंग फॉर ए हीरोइन, तो दे वर टॉकिंग टू वन लेडी एंड दे वर टॉकिंग टू अनदर लेडी एंड द डायरेक्टर सेड आई विल मेक दिस लेडी एक्ट्स एज हीरोइन। सो द लेडी वाई सेड नो, हीरोइन तो मैं ही बनूंगी। अगर मैं हीरोइन आपने मुझे नहीं बनाया तो मैं नाटक से बाहर निकल जाती हूँ। वो ऐसा नहीं कहेगी ठीक है यार दूसरा कोई रोल ले लो, कोई भी रोल अगर ठीक तरह से करो तो अच्छा ही होता है। हम वी हैव सीन इन रामायण समटाइम्स Ravan's role done by Arvind Trivedi was more effective than Ram's role performed by the person who performed Ram's role. आप ठीक तरह से रोल करो, लेकिन कई लोग ऐसे तो मेरे अनुसार होना चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आत्महत्या करने वाले की मनोवैज्ञानिक उसको इतना अहंकार है कि सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो ऐसे अहंकारी लोग आत्महत्या कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं कि बहुत दुख से गिर जाते हैं तो आत्महत्या करते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो ये भी अहंकार की घोषणा है। कृष्ण कहते हैं अहंकार से मुक्त रहो। जब तक अहंकार है तो अध्यात्म की नदी में हम अपनी नाव रख सकते नहीं है। अध्यात्म की यात्रा करने के लिए पहले अपना अहंकार रखना पड़ता है। मंदिर में जाते हैं तो सर से कैप उतार देते हैं या जूते बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब यही है कि आप मेरा अहंकार जो है मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। इस मंदिर, कम से कम इस मंदिर के परिसर में मैं शून्य होकर जाता हूँ, मैं बिल्कुल निर्मल होकर जाता हूँ, ये भावना होनी चाहिए। तो people fluctuate between one extreme to another, which Arjun is also doing, क्योंकि अर्जुन इज आफ्टर ऑल इज ए क्षत्रिय। क्षत्रिय का अहंकार तो बहुत होता है, ये हम मैं करके ही रहूँगा, ये प्रतिज्ञा लेते जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी
कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। भी ठीक है, लेकिन अब ये लोग जिसके कारण आपने प्रतिज्ञा ली थी वो भी अभी भ्रष्ट हो चुके हैं, तो फिर प्रतिज्ञा रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्षत्रिय है ने तो प्रतिज्ञा का पालन करके ही रहेंगे। दिस पीपल आर मैसोचिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में एक टर्म है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट लाने अपने आप का परिपीड़न करना, आत्महिंसा करना। कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपने अपने आप को बहुत दमन करते हैं। बुद्ध या कृष्ण उसके पक्ष में नहीं है। बुद्ध के जीवन की मैंने बात आपको बताई थी कि बुद्ध का नया नया शिष्य हुआ था, राजकुमार था, भोग में था, और बुद्ध के शिष्यों ने बताया था बुद्ध को कि आप उसको शिष्य मत बनाना, ये तो बहुत बड़ा भोगी है, ये हमारे आश्रम में रहने के लिए लायक नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का मनोविज्ञान आप जानते नहीं, मैं जानता हूँ। तो बुद्ध ने उसको शिष्यत्व दिया। लेकिन वो जो राजकुमार था, क्षत्रिय था, बहुत अहंकार से भरा हुआ था। तो लोग जब दूसरे शिष्य जो थे वो जो दिन में एक बार उपवास करते थे, तो वो एक बार ही भोजन करते थे दिन में। तो वो जो नया नया शिष्य हुआ था, जो पहले राजकुमार था, वो 2 दिन में एक बार खाता था। दूसरे भिक्षु सीधे सीधे रास्ते से जाते थे तो वो कांटे भरे रास्ते से चलेगा। बुद्ध के दूसरे शिष्य जो कई 7 घंटे सोते, 8 घंटे सोते, ये सिर्फ 3-4 घंटा सोता। कठोर परिश्रम में चला गया, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। प्रीवियसली ही वॉज लिविंग इन ए पैलेस, जहाँ सभी भोग के साधन उपलब्ध थे। अच्छी सैया पे सोता था, अच्छा खाना खाता था, बहुत खाता था, 2 बार नहीं 3 बार खाता था दिन में, ब्रेकफास्ट भी करता था, अच्छी सैया पे सोता था, बहुत सोता था। हाँ, भोग विलास की जिंदगी थी। नाउ इट गोज टू अनदर एक्सट्रीम। क्यों? कि हृदय में क्षत्रिय का अहंकार है कि मैं कुछ करके बताऊंगा। ये जो बुद्ध के जो भिक्षुक है जिन्होंने बुद्ध को बताया था कि मुझे शिष्यत्व न दे, उनको मैं गलत पुरवार करना चाहता हूँ। तो जो लोग वो जो तपस्या बुद्ध के भिक्षुक करते हैं उससे भी डबल दुगुनी तपस्या मैं करके बताता हूँ। देखो, ये करके बताने की भावना में ही अहंकार छिपा हुआ है। उसमें क्या करके बताना है? इट इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। अपने आप को अंदर समझो। फिर बुद्ध को पता चला कि ऐसा कर रहा है, ज़्यादा कठोर बन रहा है, अपने आप को ही पीड़ित कर रहा है, इज बिकमिंग ए मैसोचिस्ट। तो एक दिन बुद्ध उसके पास गए कि मैंने सुना है कि तू जब राजकुमार था तो अच्छी वीणा बजाता था। तो शिष्य ने कहा वो तो मैं बजाता था, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन वीणा बजाना मुझे अच्छा लगता था और लोग मेरी प्रशंसा भी करते थे। तो बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार अगर बहुत तंग हो तो आवाज़ कैसी निकलती है? तो उसने कहा बहुत तंग होते हैं तो आवाज़ बहुत तीक्ष्ण निकलती है, कर्ण प्रिय नहीं आवाज़ निकलती, कानों में बहुत लगती है, एज इफ समबडी इज थ्रोइंग समथिंग इन योर ईयर्स, और बजाते बजाते हाथ में से भी खून निकल सकता है। तो तंग तार नहीं होने चाहिए इतने। तो फिर बुद्ध ने कहा अगर बहुत ढीले हो तो क्या होता है? तो बोले आवाज़ बहुत बोगदी निकलती है, आवाज़ ठीक नहीं निकलती, तो संगीत का मज़ा नहीं आता। तो बुद्ध ने कहा कि आध्यात्म जीवन में भी ऐसा है, आपकी वीणा के तार न इतने तंग होने चाहिए, न इतने ढीले होने चाहिए, ठीक न तंग न ढीले, ठीक मध्यम में होना चाहिए। तो बुद्ध का मार्ग मध्यम निकाय है, क्योंकि मध्य में जो है अहंकार की मृत्यु होती है, मध्य में इंसान का आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक मध्य में देयर इज एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आंतरिक जो रूपांतरण अध्यात्म में होना चाहिए, जब तक आंतरिक रूपांतरण नहीं होता है तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। जैसे जैसे हम बदलने लगते हैं तैसे तैसे हम आध्यात्मिक यात्रा की ऊंचाई छूने लगते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ये अहंकार छोड़, किसको बता रहा है? यू आर नॉट इम्प्रेसिंग मी इन एनी केस। बीच में ठहरो और ठीक तरह से खाओ, ठीक तरह से सो, ठीक तरह से अपने शरीर का दमन मत करो। शरीर का दमन करना ये अध्यात्म है, ये बड़ी गलत फहमी
हमारे सो कॉल्ड पंडित, सो कॉल्ड साधु संत, उन्होंने बहुत गलत मार्ग बताया हमें। कृष्ण भी इसके पक्ष में नहीं है, बुद्ध तो नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे। कृष्ण ने भी गीता में कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में विहार, योग्य प्रमाण में निद्रा, योग्य प्रमाण में जागृत, योग्य प्रमाण में कर्म अकर्म, कर्तापन अकर्तापन, योग्य प्रमाण में आपकी कर्मिक चेष्टा, उसी से आपकी योग साधना ठीक रहेगी, नहीं तो आपकी योग साधना मुश्किल हो जाएगी। कृष्ण ने भी ये कहा। लेकिन इतनी गलत फहमी हमारे समाजों में व्याप्त है। अपने आप को कोसने से इतने उपवास करूँगा तो मैं कुछ आध्यात्म के रास्ते पे चढ़ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ठीक, हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, एक योगी की तरह रहना। ठीक है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है या 10 रोटी की भूख है तो आप 8 रोटी खाना, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाना, तो थोड़ा सा कम खाना। लेकिन बिल्कुल नहीं खाना, एक ही रोटी खाना या आधी रोटी खाना, दिस इज़ नॉट कृष्ण's वे, दिस इज़ नॉट इवन बुद्ध's वे, एंड एक्चुअली दैट वाज आल्सो नॉट महावीर स्वामी's वे। महावीर स्वामी के इतने उपवास उन्होंने किए नहीं, हो गए 4 साल में 1 साल के उपवास हो जाता था, क्योंकि वो इतने आत्मा में मस्त थे कि अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहता था। वो इतने अपनी चेतना के प्रति चेतनवान थे, वो इतने आत्मरति में थे, आत्मा में ही खोए हुए थे, तो उनको अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता था, वो खाना भूल जाते थे। बुद्ध के लिए भी ऐसा होता था, बुद्ध भी अपना खाना पीना भूल जाते थे। तो फिर राजा था एक प्रसन्नजीत, इफ आई रिमेम्बर दैट नेम करेक्टली, ही टोल्ड हिज ओन पर्सनल फिजिशियन, उसके जो वैद्य था उसको बोला कि कल से तू बुद्ध की फिक्र करना, मेरा दूसरा वैद्य मैं खोज लूँगा, आप बुद्ध की फिक्र करना, क्योंकि वो अपने शरीर की फिक्र नहीं करते। क्योंकि बुद्ध भी इतने आत्मरति में थे तो कई बार खाना भूल जाते थे। ऐसा नहीं कि वो उपवास करते थे वो खाना ही भूल जाते थे, इसलिए वो हमेशा उपवास में ही रहते थे। उपवास का मतलब क्या है? उपरवास। उपवास का अर्थ ये नहीं कि फास्टिंग करना, उपवास का अर्थ ये है कि आज जो है मैं खाने पीने झंझट से मुक्त होकर थोड़ा ऊपर आध्यात्मिक ऊंचाई पर बैठकर थोड़ा मनन करूँगा, चिंतन करूँगा, अपनी चेतना को अपने में स्थिर करने का प्रयास करूँगा, उसको बोलते हैं उपवास। आज मैं संसार में भटकाव से मुक्त होकर अपने मन को शांत होकर परमात्मा में अपनी चेतना को स्थापित करूँगा, तो उसको कहते हैं उपवास लेकिन हमारे समाज में उपवास भी इतना वो उसका गलतफहमी हो गई है। लोग ऐसा पूछते कि आज क्या खाना चाहिए उपवास में, 11 में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते it became centered to what we should eat and what we should not eat rather than how we can spiritually elevate ourselves. ये तो बात बाजू पे ही रह गई कि हम अपने आध्यात्मिक विकास कैसे करें। लोग जाके आजू बाजू पड़ोस में इधर उधर बुजुर्गों से पूछते हैं कि आज ये 11 है, आज वो 11 है, आज क्या खा सकते और आज क्या नहीं खा सकते, तो हम चूक ही गए। उपवास का मतलब है कि आज ये सांसारिक जो गतिविधि है, दैनंदिन कार्य से मुक्त होकर थोड़ा सा अपने आप में बैठेंगे, कुछ आध्यात्मिक वांछन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपनी चेतना को, अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि को निर्मल करेंगे और पवित्रता का अनुभव करने के लिए ध्यान में जाएंगे और परमात्मा का सानिध्य का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। उसका मतलब उपवास है तो बुद्ध ने कहा कि मेरा मार्ग तो मध्यम निकाय का है, कृष्ण भी वैसा ही कहते हैं। लेकिन अहंकार जो है वो बीच में नहीं ठहर सकता, it will go from one extreme to the other extreme, you know, क्योंकि अहंकार is attention seeker,
अटेंशन से करता है। फिर लोग कहेंगे ना, देखो ये कितना तपस्वी है। हम लोग दूसरे भिक्षुक कहेंगे ना, अगर अरे हमने तो सोचा था ये राजकुमार था, लेकिन ये तो बड़ा तपस्वी निकला। हम लोग दिन में एक बार खाते हैं, वो 2 दिन में ही एक बार खाता है। हम लोग 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे, ये तो सिर्फ 5 घंटा सोता है, तो ये तो ज़्यादा तपस्वी है। लेकिन दिस इज़ द वेस्ट टू सीक अटेंशन। कई लोग होते हैं ना, कोई फंक्शन होता है, पार्टी होती है, कई लोग जानबूझकर लेट आते हैं, जानबूझकर। हालांकि क्या करना चाहिए, कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो सेवा भाव की दृष्टि से हमें कम से कम आधा घंटा जल्दी जाना चाहिए, एडवांस में जाना चाहिए, और कहना चाहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी पार्टी में, आपके इवेंट में, आपके शादी समारोह में, या विवाह संपन्न कार्य है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आधा घंटा जल्दी आया। कई लोग ऐसे लेट ही आएंगे जानबूझकर, क्या सब देखेंगे, देखो ये आ गया, so and so has arrived, oh he came or she came, she is so beautiful. They deliberately come late because they are seeking attention. अंदर अहंकार भरा होता है। ये सोचने जैसी बात है। कहीं ना कहीं हम भी उसके शिकार हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि ये हमारा अहंकार बोलता है। कई लोग होते हैं कि मैं तो बड़ा योगी हूँ, बड़ा, तब मैं सबके घर खाना नहीं खाता हूँ, मैं अपने हाथों से खाना जो पकाता हूँ वही खाता हूँ। फिर आपके घर अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा की है, या भजन किया है, या कुछ पवित्र कार्य किया है, यज्ञ किया है, तो भी वो प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। लोग भी कहेंगे ना, अरे कितना तपस्वी है, इतना अच्छा खाना उसको मन नहीं होता, कितना कंट्रोल है उसका। आप जितनी प्रशंसा करोगे उतना वो ज़्यादा ऐसा करेगा। क्योंकि अहंकार, प्रशंसा चाहिए अहंकार को। लेकिन अगर कोई प्रशंसा ही नहीं करे तो वो छोड़ देगा। तो वो लोग इसलिए करते हैं कि आप प्रशंसा करते हो। अगर आप प्रशंसा ना करो तो उनके अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती है। जो लोग कहते हैं कि हम दूसरे के घर खाना नहीं खाते, अपने घर ही खाना खाते हैं, लेकिन उनके घर खाना कहाँ से आता है? वो लोग फिर घर में आइसक्रीम खाते, बिस्किट खाते, ब्रेड खाते, ये खाते, वो खाते। और अगर आटा भी बना के रोटी बनाते तो आटा भी तो बाहर से ही आता है ना। तो लेकिन पीपल लाइक टू शो ऑफ, और उसमें ऐसा दे कैन प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज ए वेरी तपस्वी। लेकिन कृष्ण इसके पक्ष में नहीं है। देखो, सोचो जरा, भगवान राम सबरी के घर भी उन्होंने खाना खाया, और राम ने ऐसा नहीं कहा मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो दिव्य पुरुष हूँ, आपके घर में खाना नहीं खा सकता हूँ। ये जो लोग समझे नहीं है अध्यात्म को, वो लोग ऐसी बात करते हैं कि मैं यहाँ, जो समझते हैं वो कहीं भी जाएगा। किसी चांडाल के घर भी वो गए थे, एक नाथ, रनिया चमार ने एक नाथ को इनवाइट किया था, एक नाथ गए थे, उनके घर भी खाना खाया, प्रेम से खाना खाया। ये उसके पवित्र भाव को देखा। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। शास्त्र, ब्राह्मण लोगों ने कहा आपको नहीं जाना चाहिए, एक नाथ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बुलाता है, पवित्रता से बुलाता है, मैं जाऊँगा, चाहे वो चमार है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भगवान राम गए और सबरी के घर खाना खाया। और कुछ हमारे बीच में होते लोग, नहीं मैं नहीं खाना खाता हूँ, नहीं खाना खाती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस संस्था में जाती हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, बड़ा भाई हूँ, आई एम सो एंड सो, मैं नहीं खाना खाता हूँ। लोग प्रशंसा भी करते, लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या करते। कृष्ण को भी देखो, विदुर जी के घर खाना खाया था। विदुर जी दासी पुत्र थे। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, पूर्ण पवित्र हो, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परम भगवान, मैं सबसे पवित्र हूँ, विदुर के घर कैसे खाना खा सकता हूँ? मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ, रुक्मिणी जो बनाएगी वही मैं खाता हूँ। कृष्ण ने वो प्रेम से, जब विदुर जी ने और विदुर पत्नी ने प्रेम से निमंत्रित किया, तो भगवान तो जहाँ भी भक्त है, भक्त वत्सल है भगवान, तो उनके घर खाना खाया। तो ये बात है। बायजीत नाम का एक सूफी फकीर था, मुसलमान था। जो सूफी लोग होते हैं ना,
इस्लाम में वो लोग बहुत आत्मावान होते हैं। तो उसको बाजिद का रोज़ा चल रहा था, लेकिन जो गांव में हो गया उसके शिष्य ने बाजिद के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत प्यार से। और वो भूले गया कि रोज़ा चल रहा है वो भी मुसलमान था, लेकिन वो भूल गया कि मेरा मेरा गुरु आ रहा है मेरे गांव में, तो उसको तो मेरे घर आना ही है, खाना खाना ही है। वो भूल ही गया बात की रोज़ा चल रहा है, मुझे भी रोज़ा रखना है, गुरु को भी रोज़ा होगा ही होगा। वो भूल ही गया, एक गुरु आने आ रहा है, तो इतना इतना मस्ती से नाच रहा था। उसने सारा अपना आधा झुपड़े का सामान बेच कर के भी बहुत अच्छी तरह का खाना उसने बनाया। तो बाईजेज गया तो उसका रोज़ा चल रहा था। अभी कोई कट्टर धर्म का पालन करने वाला अगर कोई है, कट्टर मुसलमान है, वो गए नहीं नहीं आज तो रोज़ा है, मैंने खाना नहीं खाऊंगा। बाजी ने भाव देखा उसका, उसका प्रेम देखा, उसकी भक्ति देखा, ठीक है मैं बाद में उपवास कर लूँगा, मैं बाद में रोज़ा रख लूँगा, ऐसा थोड़ा है रोज़ा अभी रखना है, एडजस्टमेंट कैन बी मेड। उसके प्यार को देखो। तो ये जो प्यार देखता है वो अहंकार रहित होता है। जो कहेगा नहीं नहीं मैं कभी अपना रोज़ा नहीं तोड़ सकता हूँ वो अहंकार से युक्त होता है। तो ये सब बात है। इसलिए कृष्ण ने कहा ठीक है आपको खाना खाना है, आपको थोड़ी अपवित्रता लगती है तो थोड़ा भगवान को अर्पण करके खाना खाओ तो पवित्र हो जाएगा। इसलिए खाने से पहले ये मंत्रोच्चार करते हम लोग, यज्ञशिष्ट सिनासंतो मुच्यंते सर्व किल विषय, सब पाप हम मुक्त हो जाएंगे। अब भुंजते त्वेतोगम पाका ये पचन्त्यात्म कारणा, यत् करोसि यद् अस्नासि यज्जुर्होसि ददासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ करता है, तुम मुझे अर्पण करके खाना खाओ, पहले थिंक ऑफ मी। इसलिए हमारा ब्राह्मण लोग भी मंत्रोच्चार करते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोस्मि मां। जहाँ भी मैं गया हूँ, पवित्र जगह पे गया हूँ या अपवित्र, लेकिन ये बाह्याभ्यंतर सूची जो है उसको मैं उसकी पवित्रता में फिर से स्थापित करता हूँ, तो अभी फिर मैं अन्न भी देव है ऐसा भावना बहुत अच्छी थी। अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म है, रसो वैसा, जो अन्न में रस है वो भी ब्रह्म का ही रस है। ये भावना थी, ये पूरी दुनिया ये समझ नहीं सकती। हमारे सनातन धर्म की ये जो भावना है, अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म है, इसलिए कभी भी अन्न का अनादर मत करना। ठीक है आपको कोई चीज़ नहीं भाती है, लेकिन उसका अनादर मत करो, उसके ऊपर गुस्सा मत करो क्योंकि वो अन्न देवता है। अन्नम ब्रह्म रसो वैसा, उसमें भी परमात्मा का रस छिपा। ऑरेंज में जो ऑरेंज फ्लेवर का जो जूस है वो भी एक ब्रह्म का ही स्वरूप है। आम में जो आम का रस है और उसमें जो स्वाद है वो भी ब्रह्म का ही स्वाद है। दाल खाते हो, चावल खाते हो, सब्जी खाते हो, वही ब्रह्म का ही आस्वाद है। इसलिए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग अहंकार में they go fluctuate between one extreme to another, just as Arjun is saying, राजा नहीं तो मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा नहीं बनूंगा तो भिखारी बनूंगा, या तो वो मुझे मार दे या मैं मर जाऊँ या मैं मारो या मैं मर जाऊँ। Arjun is going between extremes, and being a psychoanalyst, Krishna clearly understands कि ये उसका अहंकार बोल रहा है। कई हमारे जमाने में साधु संत है, वो कहते हैं हम स्त्रियों के सामने नहीं आते। ये भी एक ढोंग होता है क्या स्त्रियों में ब्रह्म नहीं है? क्या माँ बहनों में, बेटियों में, क्या उनमें भी ब्रह्म नहीं होता है? अगर आप उन स्त्रियों में बसे हुए ब्रह्म को देखने की आप में अगर दृष्टि नहीं है तो फिर आप ऐसे ही फालतू संत हो फिर नाम के संत हो। यू आर ओनली सो कॉल्ड साधु। जिसको परस्त्री जने मातरे, जिस परस्त्री मेरी माता है ऐसी जिसकी भावना है, उसको क्या डर है स्त्री से? होना तो उल्टा चाहिए, स्त्री को डर लगना चाहिए कि ये साधु, ये सत्संत मुझे कहीं संसार से खींच के कहीं अध्यात्म में
जुड़ देगा तो मेरी संसार की व्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन यहाँ साधु डरा हुआ है, और वही संत साधु कहीं इंडिया से आते हैं या अमेरिका में या इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ एयर होस्टेस आती है सामने तो क्या करता है वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कृष्ण कहते हैं इस ऐसी अवस्था को कि जो इंसान ऊपर ऊपर से भोग का त्याग करता है लेकिन अंदर मन में भोग के लिए आकांक्षा रखता है, ऊपर ऊपर से स्त्री से भागता है या पुरुष से भागती है, ऐसी स्त्रियां भी मैंने कहीं देखी है। नहीं, हम पुरुषों को सामने देखते भी नहीं, पुरुष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन अंदर हृदय के अंदर उनका भोग चलता रहता है। लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उनको तो पता चलता है नहीं कि मैं स्त्रियों से दूर बैठता हूँ, स्त्रियों के सामने नहीं देखता हूँ, लेकिन मन में स्त्रियों के विचार चलते हैं। और ऐसी स्त्रियाँ भी है जो पुरुष को हाथ भी नहीं लगाती, पुरुष को और देखती भी नहीं, लेकिन मन में पुरुष के लिए वासना इतनी प्रगाढ़ होती है कि वो लोग ऐसे लोग न्यूरोटिक हो जाते हैं विक्षिप्त हो जाते हैं। दे शुड गेट ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उनको भी कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक देने चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो योगी, जो कहलाता हुआ योगी ऊपर ऊपर से तपस्या जतलाता है लेकिन अंदर अंदर भोग के लिए आकांक्षा करता है, तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार तदोच्यते, ये मिथ्याचार है ये कोई साधना नहीं है, ये तो ढोंग है भगवान कृष्ण गीता में क्या नहीं कहा भगवान ने, बहुत साफ दृष्टि से भगवान ने कहा मिथ्याचार तदोच्यते। किसको धोखा देने? अपने आप को धोखा दे, यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। कुछ नहीं होगा, किसको धोखा? लोगों को तो धोखा देते हो, लेकिन लोगों को जो धोखा देते हो उससे ज़्यादा आप अपने आप को धोखा देते हो ये इससे कोई आध्यात्म में नहीं चलता है एक जगह मैं गया था तो वो एक बात कर रहा था किसी के, वो जो आश्रम का जो चीफ था, आश्रम के जो संत थे, उससे एक आदमी आके बात करता था। मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूँ लेकिन उसके साथ एक आदमी रहता जो उसका पैसा रखता था और उसको वो डायरेक्शन देता था कि अच्छा दो पैसा इधर, इतना ही खर्चा करना। हाथ नहीं लगाता हो लेकिन कंट्रोल तो आप ही रखते हो ना तो ये इन सब जालों से सावधान रहना है। कहीं दूसरे लोग तो करते हैं लेकिन हम ऐसा न करने इसका ख्याल रखना है, क्योंकि उसके पीछे अहंकार होता है। और जब तक हम एक्सट्रीम्स में होते, जब हम एक अति से दूसरी अति पे होते, जब हम बीच में नहीं ठहरते, जब हमारे हृदय में सभी लोगों के प्रति समत्व की भावना नहीं होती है, सब में भगवान बैठा हुआ है ऐसी भावना नहीं होती है, तब तक हम मिथ्याचार में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे सावधान रहना चाहिए, दोनों अति से मुक्त होना चाहिए मैं इधर एटलांटा में नया आया तो मेरा एक दोस्त, अच्छा दोस्त था, उसको पता भी नहीं चला मैं होटल में रहता था और मैंने एक जगह मैं गया था इस्कॉन टेम्पल में, तो आई फाउंड हिम। तो मैंने बोला हाउ आर यू सर, वी आर गुड फ्रेंड्स रिमेंबर, एंड ही रिमेंबर्ड मी। ऐसे क्या कर रहा है इधर एटलांटा में? मैंने बोला इधर आई हैव कम फॉर सम वर्क, आई एम स्टेइंग इन ए होटल। कि no, you can't stay in the hotel when I am here you can't. So he took me to his house. Really, but they were very spiritual people. And मुरारी बाबू की कथा चल रही थी अटलांटा में उस वक्त, तो जितने भी करीबी शिष्य थे मुरारी बाबू के, सभी करीबी शिष्यों को अपने घर रखा था। लेकिन जो आए थे उसमें से कोई लोग इतने थोड़े कुछ दूसरे पंथ वाले थे अभी इनके घर में कृष्ण की भी फोटो थी, राम की भी फोटो थी, हनुमान जी की भी फोटो थी वो। लेकिन एक दिन वो जो ग्रुप थे, दे वर लेडीज, ग्रुप ऑफ लेडीज 4-5 लेडीज थी, वो लोग चले गए, किसी और के घर चले गए। तो मैंने उनको पूछा कि वो लेडीज जी थी वो कहाँ चली गई सब? पहले वो लोग चले गए। क्यों चले गए? नहीं, क्योंकि वो हमारे घर में हनुमान जी का फोटो है इसलिए वो चली गई। बोला क्या उसमें हनुमान जी का फोटो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
कि नहीं वो लोग सिर्फ जय जय श्री गोकुलेश्वर वाले हैं, वो सिर्फ बाल कृष्ण में ही मानते हैं, तो हनुमान जी का फोटो दे के नॉट टॉलरेट, तो दे गॉन अवे। तो ये एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। इन बातों से हमें सावधान रहना है। अगर आप गीता के अभ्यासु है, कृष्ण इसके पक्ष में नहीं। कृष्ण को पकड़ना है तो पूरी समग्रता से पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें अहंकार आ जाए। कई बार हम लोगों को अहंकार आ जाए, कई लोग कहते हैं अरे मैं इतना पवित्र हूँ, ओनियन और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अरे ओनियन और प्याज नहीं खाते इसलिए पवित्र हो, ऐसा किसने कहा? ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्याज और गार्लिक लहसुन खाने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में परेशानी होती है, आपका ध्यान नहीं लगता है, आपका ब्रेन जरा हैवी हो जाता है, तो ठीक है, तो मत खाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो फिर प्याज और लहसुन के भी मेडिकल एडवांटेज है, तो उसको प्रमाण में खाना कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो क्लेम कि देखो मैं उपवास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, 3 घंटा ही सोता हूँ और ओनियन और गार्लिक भी नहीं खाता हूँ, उसमें भी उसका अहंकार बोलता है। अगर आप नहीं खाते हो विनम्रता से, ठीक है, आपको नहीं खाने का अधिकार है, आपको जो करना है आप अपने अनुसार करो, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट इज़ योर ओपिनियन, यू आर एंटाइटल टू योर ओपिनियन। लेकिन अगर आप क्लेम करने लगे कि अगर मैं ओनियन और गार्लिक नहीं खाता हूँ, प्याज और लहसुन नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अध्यात्म का वाला हूँ, ज़्यादा पवित्र हूँ, तो इसमें भी अहंकार की घोषणा हो जाती है। इसमें भी अहंकार आ जाता है, और जब ऐसी बातों से अहंकार आता है तो फिर आध्यात्मिक प्रगति होना असंभव हो जाता है। ऐसा हो जाता है। एक बार जॉर्ज गुरजेफ था, जो आत्मज्ञानी इंसान था, रसिया में पैदा हुआ था, और उसकी एक नई नई शिष्या आई थी, तो वो चेन स्मोकर थी। तो गुरजेफ ने एक बार कहा उसको कि ये स्मोकिंग तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तुमको स्मोकिंग करना तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि स्मोकिंग करने वाला आत्मज्ञान में नहीं प्रवेश कर सकता, ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं कि प्याज और लहसुन खाने वाला को आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान हुआ था, वो बंगाली थे, कभी कभी मच्छी भी खाते थे। लेकिन इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप भी मच्छी खाना चालू करो, नहीं, ऐसा नहीं। वो खाते थे क्योंकि वो ऐसा खा खा के ही बड़े हुए थे, और बंगाल में ये कॉमन थे। तो वो खाते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि थोड़ा सा मांसाहार होने के बावजूद भी वो कृष्ण को पा चुके थे। ऐसा जीसस भी मांसाहार करते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक, जो कहते हैं आध्यात्मिक उत्कंठा इतनी प्रबल थी कि मांसाहार के बावजूद भी वो पहुंच गए। हमारा ऐसा नहीं है। हमारी आध्यात्मिक उत्कंठा, हमारी मुमुक्षा इतनी प्रबल नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मांसाहार जो है हमारी चेतना को नीचे घसीटता है। इट मेक्स आवर चेतना लाइक मैटर। हमारी जो चेतना पदार्थ बन जाती है, वो पदार्थ बनती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको लागू होता है, और जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है तो परमात्मा की कृपा उसको ऊपर नहीं खींच सकती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचता है। तो गुरजेफ की ये शिष्या हुई नई, तो शी वॉज अ चेन स्मोकर। तो गुरजेफ ने एक ही इंडिकेशन दिया था, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी कि तुम्हें छोड़ना ही चाहिए। कहीं गुरजेफ वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मास्टर। कहीं गुरु ऐसे होते हैं, ये आश्रम में रहना है तो ये करना पड़ेगा, पहले शरीर शुद्धि करो, फिर नहीं तो हम नहीं करें, तो ये भी गलत है। अगर आपका मन साफ है, मन पवित्र है, तो कोई बात नहीं है, आप यात्रा कर सकते हो। और जैसे जैसे मन पवित्र होगा वैसे वैसे बाहर की जो अनिष्ट बातें हैं, जैसे सिगरेट पीना या मांसाहार करना, ये सब अपने आप छूट जाती है, किसी के कहने से नहीं छूटती। जब अंदर से पुकार आती है कि ये गलत है, तो अपने आप छूट जाती है। तो वो जो शिष्या थी, उसने सोचा ठीक है उसकी बात, तो धीरे धीरे करके उसने, हालांकि शी वॉज अ चेन स्मोकर, उसने स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया।
तो एक वीक बीत गया, 2 वीक बीत गया, सिगरेट पिए। तो उसने कहा अभी मैं सिगरेट के बिना रह सकती हूँ, ठीक है। तो वो गुरजेब के पास गई, उसने कहा देखो मेरा विल पावर कितना स्ट्रांग है, हाँ, कि मैं चेन स्मोकर थी, आपने कहा सिगरेट छोड़ना चाहिए तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी। देखो आई एम सो, मेरा विल पावर कितना स्ट्रांग है। सो गुरजेब टोल्ड हर कि आप स्मोकिंग फिर से चालू करो, क्योंकि आप अभी स्मोकिंग से मुक्त हो गई, इसमें आपका बहुत विल पावर अच्छा है, ऐसा आपको अहंकार आ गया है आपका अभिमान बढ़ गया है, तो अभिमान को तोड़ने के लिए फिर से आप स्मोकिंग चालू करो। उसने कहा आप क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा कि आपने अच्छा तो किया, स्मोकिंग करना बंद किया, लेकिन अभी बंद करने में तेरा अहंकार बढ़ गया है और अहंकार से कोई परमात्मा के पास जा नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूँ तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए तू स्मोकिंग चालू कर तो उसने कहा ठीक है मैं अभी क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, तो गुरुजी ने कहा तो फिर ठीक है, नेवर क्लेम कि तुम्हारा इतना मनोबल है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, देखो मैं छोड़ सकती हूँ सिगरेट, देखो मैं नहीं खाती हूँ कई बार, या मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। ये अहंकार मत करो, जैसे ही अहंकार करता है कोई गिर जाता है। एक बार मोहम्मद, इस्लाम में बात आती है कि मोहम्मद और उनका शिष्य था, बहुत कम शिष्य थे शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। वो लोग एक मस्जिद में ठहरे थे और मस्जिद में प्रार्थना करके बाहर निकलते थे, बड़ी सुबह सुबह थी, तकरीबन 6-5 बजे, 5 या 6 बजे होंगे। तो लोग रास्ते पर सोए थे क्योंकि अभी 5 ही बजे थे, 6 ही बजे थे, और लोग धीरे धीरे उठ रहे थे। तो वो शिष्य ने मोहम्मद को कहा कि देखो ये लोग कितने अपवित्र है, कितने प्रमादी है, कितने आलस से भरे हैं। हम लोगों ने तो मस्जिद में अपना ही प्रार्थना भी कर ली, पवित्रता रखी, लेकिन ये लोग अभी भी आलस की तरह, आलस को पकड़े हुए सोए पड़े हुए, इतने प्रमादी है, इतने अधर्म से भरे हुए हम लोग तो प्रार्थना करके निकले, ये लोग अभी तक सोए हैं। तो मोहम्मद ने कहा चलो फिर से मस्जिद में वापस जाते हैं क्योंकि अभी तुमको अहंकार आ गया है कि तू ज़्यादा पवित्र है वो, और ये लोग पवित्र नहीं है देखो ये समझने जैसी बात है कि तेरे हृदय में ऐसा अहंकार आ गया कि जो सोए पड़े हैं वो तेरे से तुच्छ है और तू ऊपर बड़ा है, ये भावना तुझे मारेगी यहाँ पवित्रता रखनी है, करुणा रखो उसके सामने, दया रखो। ठीक है ये लोग भी अगर जल्दी उठ जाए, प्रार्थना करें तो अच्छा है, लेकिन वो लोग अगर नहीं करते और आप करते हो तो आप ऊंचाई पे बैठे हो, और ये निम्न कक्षा के दूसरे लोग, ये भावना रखनी, उसमें भी अहंकार है, ये भी एक एक्सट्रीम है मोहम्मद ने कहा चलो वापिस चलो, इसलिए कृष्ण ने कहा है योगी जो है वो तपस्वी से भी आगे है क्योंकि तपस्वी की तपस्या बाहर दिखाई देती है और उसमें थोड़ा आडंबर भी आ सकता है और अहंकार भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप तपस्या करते हो, रास्ते में बीच में जाके इंडिया में एक रास्ते पे एक ही पाँव पे अगर आप खड़े रहो 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, तो लोग आपकी पूजा करने लगेंगे, और जितनी आपकी पूजा करेंगे, जितनी आपकी प्रसन्न, आप उतना ज़्यादा ही करोगे वैसा। तो भगवान ने आपको 2 पाँव सोच समझ के दिए, 1 पाँव खड़े रहने के लिए नहीं दिए। ये कोई तपस्या नहीं है, ये कोई आध्यात्म नहीं है, ये अपने आप को टॉर्चर करना है। कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो अपने आप को टॉर्चर करता है वो उसके शरीर में बैठे हुए मुझको ही टॉर्चर करता है जो इंसान अपने शरीर का दमन करता है वो इंसान उसके शरीर में बसे हुए मुझ परमात्मा का ही दमन करता है, ये कृष्ण का विधान है तो इन जालों से सावधान रहना, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। मध्यम निकाय है, बीच में रहना, समतुलता में रह, समत्व में रहना। तो ये सब अनाउंस करने की बात नहीं होती है, जैसे प्राइवेट में कि मैं ये करता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करिए, कोई अनाउंसमेंट करने की बात, क्योंकि इसमें हमारा अहंकार आ सकता है, और जब अहंकार आता है तो आध्यात्मिक ऊंचाई से हम गिर के नीचे आ जाती है। अगर आप कहें मैं बड़ा साधु हूँ, सन्यासी हूँ, नीचे गिरोगे बिल्कुल। कबीर कहते हैं साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस,
गिरे तो चकनाचूर। अपने आप को साधु का वो लेबल मत लगा देना, गिरने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अहंकार आ जाता है। इतने लोग आपके चरण में पड़ेंगे, आपके पास आशीर्वाद की याचना करेंगे, आपको तपस्वी मानेंगे, योगी मानेंगे, संत मानेंगे, साधु मानेंगे, उसमें ही आपका अहंकार बढ़ जाएगा। तो नेवर अनाउंस एनीथिंग कि मैं ऐसा ध्यान करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ या करती हूँ, मैं ये करता हूँ। कई लोग कई लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं। और आध्यात्मिक अहंकार जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जटिल अहंकार होता है। ज्ञान का अहंकार बहुत सघन होता है। किसी को अगर सौंदर्य का अभिमान होता है, कोई लेडीज़ होती है, कोई स्त्री होती है, वो बहुत सुंदर होती है तो सौंदर्य का अभिमान आ जाता है। या कोई इंसान होता है बहुत हैंडसम होता है तो उसके अपना हैंडसम, बीइंग हैंडसम, उसका भी अहंकार आ सकता है। कोई इंसान होता है बड़ा शक्तिशाली होता है तो शक्ति का अहंकार आ सकता है। कोई इंसान अगर बहुत पैसे वाला है तो पैसे का अहंकार आ सकता है। लेकिन ये अहंकार तो ठीक है, आज न कल जब उम्र गलती है, उम्र होती है तो सौंदर्य चला जाता है, शक्ति चली जाती है और कई बार पैसा भी चला जाता है, ये अहंकार जा सकते हैं। लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत बुरा अहंकार है, वो जाता नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो रहता है आपके पास, शास्त्रों अगर आपने कंठस्थ किए वो तो रहेगा, तो लोग आपके चरणों में अंतिम क्षण तक झुकते रहेंगे, आपका अहंकार और बढ़ेगा। तो ऐसी कोई ज्ञान का अहंकार से भी सावधान रहना। अगर आप अपने आप को समझ बैठे कि हम तो गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, या अगर मैं कहने लगूँ अपने आप को, अरे मैं तो गीता पे भाषण देता हूँ, मैं गीता पे प्रवचन देता हूँ, इसलिए मैं उच्च कक्षा पे हूँ, ये अहंकार मार सकता है। इससे तो ज़्यादा अच्छा है आप ऑर्डिनरी पर्सन रहो। तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक अति से दूसरी अति पे जाना, फ्लक्चुएटिंग, taking sudden flight from one extreme to another extreme is an obstacle in causing inner transformation. और जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है तब तक अध्यात्म के रास्ते पे हमारी गति शुरू ही नहीं होती। तो अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार से हमें सावधानी रखनी है कि कहीं मैं एक अति से दूसरी अति पर जाता हूँ तो उसमें कहीं मेरा अहंकार तो नहीं छिपा हुआ। इधर अर्जुन का अहंकार छुपा है, उसका ममत्व छुपा है। वो जब कहता है कि अरे इससे तो मैं भीख मांग लूँगा क्षत्रिय है ना, तो वो कहेगा ऐसा कि राज्य न मिले तो ठीक, मैं भीख मांग लूँगा। वो कहता है कि वो लोग मुझे मारे तो भी ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्षत्रिय को बड़ा अहंकार होता है, बात बात में अहंकार ले लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा ले लेते हैं कृष्ण ने कहा था एक बार पांडव को, तुमको इतनी प्रतिज्ञा लेने का क्यों शौक है क्यों ये सब प्रतिज्ञा ले रहे हो। द्रौपदी को भी बोला उस कृष्ण ने कि ये दुर्योधन की जांग से जो खून निकलेगा युद्ध के मैदान में, उसमें जब तुम्हारे केस तुम नहीं भिगोगे तब आप केस नहीं संवारोगे। ये सब अभिमान की व्याख्या है। इसमें कोई आप बड़े इंसान हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रतिज्ञा लेने का क्या मतलब है। हाँ ठीक है, उसने गलत काम किया है तो ठीक है, उसका भी हिसाब होगा। लेकिन ये सब प्रतिज्ञा करना कि उसके खून में मैं अपना केस भिगोगी, उसके बाद ही मैं अपने केसों को संवारूंगी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ प्राइड। और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं है तो अर्जुन जो है इधर एक अति से दूसरी अति पर जा रहा है, तो उसका मतलब है अहंकार में। जब तक इंसान अहंकार में, ममत्व में है, वो कंफ्यूज रहेगा। और जब तक कंफ्यूज रहेगा तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होगी सरलता चाहिए, निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, भगवान राम कहते हैं। सीधे साधे लोग इस जगत में, सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पाते। अंततः अपनी मृत्यु सैया पे वो खुद पाते हैं कि
कि किसी और को धोखा नहीं दिया है, खुद ही धोखा खा गए, अपनी ही कुशलता से मारे गए। योर ओन स्मार्टनेस बिकेम योर ओन एनिमी। मेरा पांडित्य ही मेरा पाप हो सकता है, मेरी समझदारी ही मेरी फांसी बन सकती है। सरलता रखना है, बिल्कुल सरल, ट्रांसपेरेंट। और जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है उतना आनंद बढ़ता है। आज जगत में लोग दुखी है, उसका एक कारण है कि वी आर डिफरेंट इनसाइड एंड डिफरेंट आउटसाइड। सरलता नहीं है, बाहर और अंदर में एकात्मकता नहीं है, इसलिए लोग दुखी है ना, दुखी होंगे ही। पहले जमाने में एक जमाना था, लोग इतने सीधे सारे, हमेशा आनंद से भरे थे, हमेशा हंसते रहते थे, उनके चेहरे पर स्मित रहता था। हमने हमारे माँ बाप को देखा है, कितनी उनको तकलीफ थी, कितनी उनको दिक्कतें थी, कैसे ये महीना गुजरेगा ये भी उस सवाल था, लेकिन फिर भी आनंद से रहते थे, प्यार से रहते थे, और बड़े चेहरे पे बड़ा अच्छा स्मित रखते थे। लेकिन हम लोग दुखी है क्योंकि हम अभिमान में, अटैचमेंट में है, अतियों में फ्लक्चुएट करते हैं। तो अर्जुन यहाँ फिर कहता है आई हैव डिसाइडेड, एंड देन ऑन द टॉप कृष्ण को ही धर्म बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, धर्म क्षीण हो जाएगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, कोई पितरों का तर्पण नहीं करेगा, पितरों को भी वो नीचे गिर जाएंगे, और से कुल के धर्म के नाश हो जाएगा, ये मारना ठीक नहीं, ये तो हिंसा होगी। वो कृष्ण को धर्म बता रहा है, और कृष्ण को कहता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। वो कहता है अभी मुझे प्रकाशित करो, मुझे उपदेशित करो, मेरा मन अविद्या से भर गया है, और साथ में निर्णय भी लेता है। see the duality. On one hand he is deciding that I am not going to fight, on the other hand he says please help me, what I should do, should I fight or should I not fight? और कृष्ण भी हंसते, you already decided you don't want to fight, and then you are asking me whether I should fight or not. If you tell me, please advise me whether I should fight or not, and on the basis of your advice I will think about it and then take a decision. But you are taking the decision already, you are taking a decision in advance, and then you are saying please advise me, मुझे प्रकाशित करो, अविद्या से मेरा मन भर गया। तो ये अर्जुन जो है बट गया है, इज डिवाइडेड, वो अनेक चित्त हो गया है, ये पॉलीसाइकिक हो गया है, चित्त की एकात्मकता नहीं है, अनेक चित्त विभ्रांता। कृष्ण कहते गीता के 16वें अध्याय में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत्य नरकेशु च। जिसका मन अनेक चित्त में बटा हुआ है, जो एक की दृष्टि में नहीं है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा को हृदय में धारण किए नहीं, वो अनेक चित्त में भटक जाएगा उसका चित्त, और पतंते नरकेशु च, उसकी नरक में गति होती है। तो ये सब बातें, तो ये जो गूढ़ मनोवैज्ञानिक बातें हैं, और कई बार हम भी उसके गुलाम हो जाते हैं। हम सोचते ये बड़ी साधना है, लेकिन साधना का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को टॉर्चर करना, नहीं, ये गलत मार्ग है। कई बार हम देखते हैं नहीं कि जैनों के उपवास होते हैं। कई बार ऐसा होता है 20 दिन का उपवास, 1 महीने का उपवास, 28, लेकिन उपवास करते वक्त अगर परमात्मा में ध्यान है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन उपवास के वक्त ध्यान, तो फिर उपवास जब पूर्ण हो जाएंगे तब मैं क्या खाना खाऊंगी या क्या खाना खाऊंगा, अगर उसमें मन है तो फिर वो उपवास नहीं है। फिर वो तो अपने आप को टॉर्चर करने की बात है, और कृष्ण उसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई जैन उपासक है, वो उपवास करता है, चलो 1 महीने का उपवास करता है, और उसको मालूम है कि 1 महीने के बाद उसकी शोभा यात्रा निकालने वाले हैं, और कई कारण सर उसको बोला जाता है कि नहीं अभी शोभा यात्रा नहीं निकलने वाली है, तो वो इतना गुस्से से भर जाएगा। इसका मतलब है कि उपवास के कारण आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए उपवास नहीं किए थे, उपवास इसलिए किए कि लोगों में उसकी सराहना हो, उसकी शोभा यात्रा निकले, इसलिए। तो फिर वो कोई आध्यात्मिकता नहीं है। और हम भी जानते हैं
जब उपवास खत्म होते जैनों के या मुसलमानों के, तब बाजार में मिठाई के दाम बढ़ जाते क्यों? क्योंकि जो उपवासी है उनका मन मिठाई में था, वो मिठाई पे ऊपर टूट पड़ते हैं, जो पेट भर के खाएंगे ये सब। तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है। इससे तो अच्छा है आप ठीक तरह से खाओ और ठीक तरह से आध्यात्मिकता में रहो, इससे ये अच्छा है। तो इन जालों से सावधान रहना। तो कल जब मिलेंगे तो अर्जुन की जो द्विधा है उसको जरा और गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन तो कहता है कि मैंने ये निर्णय ले लिया है, फिर भी कृष्ण को कहता है मुझे उपदेशित करो। तो ये इसलिए कृष्ण उसके ऊपर हंसते हैं वो अति अनिश्चित स्थिति में है वो बिल्कुल इज टोटली कंफ्यूज तो क्या करे क्या न करे, ये करे और वो करे, ऐसा करे वैसा करे। हाँ, जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें, इज टोटली कंफ्यूज। तो वी विल ट्राई टू एनालाइज इस कंफ्यूजन, इस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। और कृष्ण की जो बात कितनी अनोखी है, कृष्ण की बात जो कितनी अद्वितीय है, किसी दूसरे तल की है, किसी पारलौकिक बात जो कृष्ण की है, उसको समझने का भी हम कल प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारी ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और कल इसको ही हम ज़्यादा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। जय श्री कृष्ण। नाइस टू सी यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। कल मिलेंगे। विल द सेकंड चैप्टर इज स्पीकिंग momentum, and then we'll come to the heart of Gita, and then Krishna will start saying, don't worry about your body, the real thing is the soul. Then he'll explain the properties of the soul, and he'll say soul cannot be destroyed, soul cannot be burned, soul cannot be dried, soul cannot be weighted, because it is not matter, you know. So we'll try to understand all those things with Krishna is esoterically explaining. And if you understand second chapter completely at your soul level, then there is no need to go further. Then you know Krishna's Gita completely. But then Arjuna also did not understand. So Krishna had to continue further. So second chapter is the crux of Bhagavad Gita. So be very attentive. Okay? Okay, namaste. Thank you very much. Namaste. Jai Shri Krishna. See you tomorrow.